जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सभी के ऊपर बनी हुई है। यही हमेशा दिल से कामना आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर होगी हूँ। और आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि अगर आप भी करते हैं चंडी पाठ की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हो दुर्गा सप्तशती का पाठ, इसी पाठ को जो है चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप भी दुर्गा सप्तशती का या चंडी पाठ करते हो माता का, तो आपको किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए जो बहुत ही अनिवार्य होती है। अगर आप साधना के लिए जो है दुर्गा सप्तशती पाठ या चंडी पाठ करते हो और चाहते हो कि हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो, या किसी मनोकामना के लिए जो है आप चंडी पाठ का संकल्प लेके पाठ करना चाह रहे हो, और जो है आप चाहते हो कि माँ जगत जननी माँ अम्बे माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, या माता रानी की आप कोई भी सिद्धि या साधना करना चाहते हो जिससे जो है आप अपने मतलब घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हो, तो क्या ऐसा आपको सावधानियां बरतनी चाहिए जो आपको बहुत ही अनिवार्य होती है, जो आप सभी जो पाठ करने वाले भगत हैं उन सबको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी जानकारियां जो है बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत मायने रखती हैं, और ये हमें नहीं होती हैं तो अनजाने से जिस चंडी पाठ को हम जो है अच्छे काम के लिए कर रहे होते हैं या अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे होते हैं, या अपने कुछ किसी टारगेट के लिए कर रहे होते हैं, या साधना या भक्ति के लिए कर रहे होते हैं, वो हमारे ऊपर उल्टा भी पड़ सकती है। तो ऐसी गलतियां हम ना करें जिससे जो है हमें दुष्परिणाम देखने को मिले और हमारी जो साधना है या हमारी जो पूजा है वो माता रानी तक ना पहुंच पाए। इसके लिए आपको क्या ऐसा उपाय करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, कौन सी ऐसी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जो हम अनजाने में कर रहे हैं, या अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमें पता होनी चाहिए। पहली बात ये होती है कि जब भी आप जो है माता रानी का कोई भी चंडी पाठ का संकल्प ले रहे हो या दुर्गा चालीसा का संकल्प लेते हो, किसी भी तरह के पाठ का संकल्प लेते हो, तो संकल्प के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि संकल्प कैसे लिया जाता है पूजा का। तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। पहला होता है कि संकल्प ऐसा लीजिए जो आप निभा सको, उस तरह का लें। अगर कोई लोग जैसे व्रत रख के संकल्प लेते हैं कि मैं 9 दिनों का व्रत रखूंगी या रखूंगा, और बिल्कुल निर्जला व्रत रखेंगे या पानी के ऊपर व्रत रखेंगे, भोजन नहीं करेंगे या एक टाइम का भोजन रखेंगे, ऐसा ही संकल्प लें जो आप निभा सको, जिसमें आपका शरीर आपका साथ दे सके। दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप जो है पूजा का या माता का चंडी पाठ का संकल्प लेके पूजा अर्चना करना चाहते हो, तो उस मंदिर में जहाँ पे भी माता की आप पूजा करते हो या चौकी सजाते हो या कोई माता का प्रतिमा लगाते हो, वहाँ पे एक तो अखंड ज्योत आपकी लगनी चाहिए। जितने दिनों की भी आप पूजा का संकल्प ले रहे हो, 11 दिन की ले रहे हो, 9 दिन का ले रहे हो, 8 दिन का ले रहे हो, तो वो वहाँ पे आपकी अखंड ज्योत देसी घी की ही लगती है। इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो भी साधक, जो भी भक्त जो है माता की पूजा का संकल्प ले रहा है, उसको ज़मीन पर ही सोना होता है। ये भी एक बहुत बड़ा विधान होता है। उसको मंदिर में ही सोना पड़ेगा, जहाँ पे ज्योत लगेगी वहीं पे उसे सोना होता है, ज़मीन पे ही। और होता है कि अगर आप जैसे कि माता का जो जहाँ पे चौकी या धूप बत्ती या जोत लगा के बैठे हो, वहाँ पे हमेशा ही सुगंधित इत्र का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। जहाँ पे माता का आसन आप लगाते हो, वहाँ पे गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र, या कोई चमेली का इत्र, या फिर गुलाब का इत्र सबसे अच्छा होता है, या गेंदे का इत्र भी, जो भी आपके पास फूलों का इत्र मिल जाए वो आपको ज़रूर लगाना चाहिए आसन के ऊपर। जहाँ पे आपने माता रानी की प्रतिमा स्थापित की है, उस आसन की सफाई होनी चाहिए, उस जगह पे पूरा साफ सफाई होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई फूल या कुछ कोई चीज़ आप अर्पित कर रहे हो, तो वो जब मुरझा जाएं या ख़राब हो जाएं तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। ऐसी ऐसी बातें ध्यान रखनी चाहिए, जो बातें हमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। माता की पूजा करने में कोई भी किसी भी तरह की त्रुटि हमारे से होनी नहीं चाहिए। दूसरी
दूसरी बात एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जब राजसवल्या हो जाती हैं, मान लो बीच साधना में ही आपको पीरियड्स आ जाते हैं और पीरियड्स आने के बाद आपकी जो साधना है वो तो आप कंटिन्यू ही रखिए, पर उसमें आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। जहाँ पे माँ की प्रतिमा या मूर्ति या फिर आपने स्थापना की है जोत की, वहाँ पे आप घर के किसी और सदस्य, अपने बच्चों का सहारा ले सकते हो, अपने पति का सहारा ले सकते हो। पति जो है आपकी जगह पे आपकी जोत का देखभाल कर सकते हैं। आपकी साधना पूर्ण होती है या नहीं होती है, ये तो आपके भाव माता रानी को पूर्ण कर पाते हैं, प्रसन्न कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो तो माता रानी ही जानती है। पर आपकी पूजा जो है वो खंडित नहीं होती है। आपको अपने 3 दिन का शुद्धता होने के बाद 3 दिन बाद ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अपने सिर धो के, बाल धो के जो है आपको अगले दिन ही मंदिर में जाना चाहिए। और जो है जो बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, एक होती है कि पूजा की थाली जो भी हम सजाते हैं माता की, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, रोज़ धुली हुई होनी चाहिए। और साधना के दौरान जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि घर गृहस्थी में अगर रह के हम साधना पूजा अर्चना करते हैं तो उस समय जो है हमारे साथ घरेलू लड़ाई झगड़ा या आपस में चिड़चिड़ापन, पति पत्नी में लड़ाई, बच्चों के साथ चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, ये चीज़ें आम हो जाती है। इन चीज़ों पे भी कंट्रोल करना होना चाहिए। अपने मन को शांत करके, अपने मन को एकाग्र करके और माता रानी का ध्यान करके ही साधना करनी चाहिए। इस समय साधना में आपको किसी से लड़ाई झगड़ा, द्वेष, मतलब किसी के साथ कोई भी इस तरह का व्यवहार, इस तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए जिससे जो है आपकी पूजा में कोई भी अड़चन आए। आपका मन जो है एकाग्र माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित होना चाहिए। माता रानी का पूर्ण ध्यान आपको अपने मन में रखना चाहिए और हर समय जय माता की बोल के अपने मन और चित्त में लगा के रखना चाहिए। तो ये बातें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। जब भी हम कोई भी साधना का संकल्प लेते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए ताकि आपकी पूजा, आपकी साधना या आपका जो चंडी पाठ है, जो आप माता रानी का 9 दिन का पाठ लेके संकल्प करना चाह रहे हो वो पूर्ण हो जाए। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय माता।